गाइस आवाज आ रही है क्या? चेक करो। हेलो। ऑनलाइन यूट्यूब जूम। कैन आई गेट a yes in the chat box if you're able to hear me? हेलो। हेलो। हेलो, कैन आई गेट a yes in the chat box if you're able to hear me? जस्ट चेक गाइस। यूट्यूब जूम दोनों लोग बताओ। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आहा, क्या बात है। खुश लग रहे हो आज सब लोग मस्त। सबको साथ में अपने पेरेंट्स ने आज कुछ बढ़िया सा गिफ्ट दिया क्या? हाँ। चलिए। ग्रेट ग्रेट। सर जाने दो सर, गिफ्ट की बात ही मत करो। हाँ। चलो। उत्कर्ष सागर, आप लोगों को आवाज आ रही है? यूट्यूब पे जो लोग देख रहे हो प्लीज चेक करिएगा। आज आज ऑडियो का इशू देखते हैं। मैंने ट्राई तो नहीं किया, मैं दिन भर क्लासेस में बिजी था आज, बट मैंने अभी जस्ट ये माइक चेंज किया हुआ है एंड वायरलेस की जगह इसको वायर्ड रखा हुआ है, तो मे बी इससे आज सोल्यूशन अगर हो जाता है तो मैं यही चीज़ को कंटिन्यू करूंगा। राइट। चलिए। ऑल सेट। सर गिफ्ट नहीं देते सर, डांटते हैं रोज, एग्जाम आ रहे हैं। चलिए, क्या बात है। हर्ष, वीडियो सही होगा, आपके यहाँ थोड़ा सा बफरिंग इशू होगा, वो हो जाएगा ऑटोमेटिकली सॉल्व। थोड़ा सा एक एक दो मिनट वेट करिएगा। नहीं होता है तो आप यूट्यूब के लिंक पे शिफ्ट हो जाना, शायद वहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है। जस्ट अ मिनट। चलो। ठीक है। चलिए। बढ़िया। सर वीडियो इज नॉट क्लियर, अरे क्या हो गया, दूसरे स्टूडेंट को भी इशू आ रहा है। मैं एक काम करता हूँ, मैं स्टार्ट तो कर रहा हूँ, अभी स्टार्ट करते हैं। राइट। वीडियो पहले अपन रिवाइज कर रहे हैं, तब तक शायद वो बफरिंग होते होते क्लियरिटी आ जाएगी। मे बी मेरे यहाँ से थोड़ा सा इंटरनेट इशू होगा, सो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। चलिएगा, स्टार्ट करें बेटा। यस। चलिए। सभी लोग साथ में, पता है ना रोज किस चीज से शुरुआत करते हैं हम? राइट। हमारे दिन की शुरुआत प्रेयर से होती है, ये हमारा प्रेयर है, हम लोग साथ में दोहराएंगे एक दूसरे के पीछे, बराबर साथ साथ में दोहराएंगे। ठीक है। चलिए। सो गाइज, 1 2 3 लेट्स स्टार्ट। सभी लोग साथ में बोलेंगे। हाँ। वहां रेड टी शर्ट जो पहन करके बैठा हुआ है, हाँ, आप ही को बोल रहा हूं ऑनलाइन। यस, चलो। सो डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन प्रोसेस है। प्रोसेस ऑफ व्हाट बेटा? प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग। एक्सचेंज क्या कर रहे हो? चार चीजें कर रहे हो। पहला इंफॉर्मेशन, दूसरा आइडियाज, तीसरा थॉट्स, फोर्थ वन फीलिंग्स एंड इमोशंस। थ्रू क्या कर रहे हो? थ्रू चार चीजें कर रहे हो। अगेन चार मीडियम है, स्पीच, सिग्नल्स, राइटिंग और बिहेवियर। सो फोर थिंग्स थ्रू फोर थिंग्स। एकदम बढ़िया बेटा। आइए आगे। कोडिंग एंड कोडिंग को छोड़ देते हैं, उसको तो हमने देख लिया है काफी अच्छे से। आइए उसके बाद स्टेप्स इनहेरेंट टू कम्युनिकेशन। स्टोरी को दिमाग में याद करो और मेरे सामने 8 के 8 कीवर्ड्स बोलना है। ठीक है। हर्ष बोल रहा है मेरा कैमरा ऑन है, तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, रेड टी शर्ट एक जन ने तो पहना ही होगा ना कम से कम। हाँ। वो देखो वहां पे येलो टॉप में बैठी हुई लड़की, देखो कॉफी पी रही है। क्लास में ध्यान दो, हाँ, कॉफी को छोड़ दो, कॉफी बाद में पीना। चलिए। स्टेप्स इनहेरेंट टू कम्युनिकेशन, 8 पॉइंट थे। पॉइंट नंबर 1, पर्पस, कंटेंट्स, मीडियम्स यूज्ड, ट्रांसमिटिंग, नॉइज, रिसीविंग, डिकोडिंग एंड इंटरप्रेटिंग। कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस। चीजें रिकॉल हो रही है, दिमाग में जा रही है चीजें, जो भी हमने कल पढ़ा था। यहाँ याद नहीं कर पा रहे, भूल चुके हो? नहीं ना, याद आ रही है ना, चीजें रिकॉल हो पा रही है ना। कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन में दो अलग अलग कैटेगरीज थे। एक था बेस्ड ऑन चैनल्स, ये वाला, और एक था बेस्ड ऑन पर्पस एंड स्टाइल। जो बेस्ड ऑन चैनल्स था उसके अंदर हमें 3 पार्ट थे। राइट। पहला पार्ट था वर्बल। वर्बल मतलब वर्डिंग, वर्ड यूज करके। उसके अंदर दो थे, आप वर्ड्स रिटन में भी यूज कर सकते हो, आप वर्ड्स ओरल में भी यूज कर सकते हो। उसके बाद था नॉन वर्बल, यानी कि बिना वर्ड्स का, वर्डलेस। उसमें 5 पॉइंट थे। पॉइंट नंबर 1 फिजिकल, यानी कि बॉडी लैंग्वेज। पॉइंट नंबर 2 पैरा लैंग्वेज, यानी कि द वे यू स्पीक समथिंग। तीसरा वाला एस्थेटिक, यानी कि ड्राइंग, पेंटिंग, आर्ट फॉर्म। चौथा वाला अपीयरेंस, जिस तरीके से आप ड्रेसअप कर रहे हो, एक्सेट्रा।
पांचवा वाला क्या है, सिंबल्स, यानी कि कोई भी टाइप का साइन, साइनेज एक्सेट्रा। फिर जुजू की बात की थी अपन ने, तीसरा वाला विजुअल, राइट, तीसरी चीज विजुअल देखी थी अपन ने। नेक्स्ट उसके बाद सेकंड कैटेगरी पर्पस एंड स्टाइल, उसके अंदर पहला फॉर्मल, दूसरा इनफॉर्मल। इनफॉर्मल के और नाम क्या है, एक था गॉसिप्स, दूसरा था ग्रेप वाइन। फॉर्मल के अंदर में याद करना तीन चीजें पढ़ी थी हमने, ये बढ़िया से एग्जांपल दिया था मैंने आपको लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का। अगर दो लोग आपस में बात कर रहे, एक डोमिनेंट है, दूसरा उसके अंडर काम कर रहा है, क्या होगा, वर्टिकल फॉर्मल कम्युनिकेशन। अगर दो लोग आपस में बात कर रहे सेम लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे है, क्या होगा, हॉरिजॉन्टल फॉर्मल कम्युनिकेशन। अगर दो लोग बात कर रहे हैं आपस में और दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट, डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, क्या हो जाएगा, डायगोनल लेवल ऑफ और डायगोनल फॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, I think so over here we have ended yesterday's lecture. Can I get a thumbs up in the chat box? Yes, guys and girls, अगर यहाँ तक पूरी तरीके से क्लियर है तो रिकॉल कर पा रहे हो, यहाँ तक समझा है, कोई डाउट है पूछ लो, रिकॉल नहीं कर पा रहे हो बताओ। यहाँ पे YouTube पे जो लोग देख रहे हो, कुछ लोग YouTube पे भी जुड़ चुके हैं शायद, ठीक है, बताइएगा फटाफट से, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। तृप्ति इज आस्किंग सर डिफरेंस बिटवीन सिंबल एंड ए विजुअल विद एग्जांपल। मैं आता हूं उस पार्ट पे, देखिएगा हमारा हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ना अभी तक, हमने उसको एग्जाम में लिखना कैसे है इस चीज पे डिस्कशन नहीं किया है, हम उस चीज पे डिस्कशन करेंगे। तृप्ति उस समय पे मैं डिटेल में जाऊंगा, ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, मैं आपको एक एक चीज अच्छी तरीके से और एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हम बस अभी फटाफट से चीजें समझ रहे हैं, ठीक है। हाँ चलिए आशीष, एक बार मीटिंग एग्जिट करके वापस से ज्वाइन करना, एक बार मीटिंग एग्जिट करके वापस से ज्वाइन करना, ठीक है, शायद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, राइट। चलिए बढ़िया से स्टार्ट करें। एक मस्त सा कॉन्सेप्ट ले रहा हूं मैं, मस्त सा कॉन्सेप्ट ले रहा हूं, बहुत एनर्जी देने वाला कॉन्सेप्ट है ये, मेरे लिए भी आपके लिए भी, ठीक है। बट वो कॉन्सेप्ट को चालू करने से पहले एक छोटी सी एक्टिविटी दे रहा हूं मैं आपको, छोटी सी एक्टिविटी दे रहा हूं मैं आपको। अच्छा, शायद ना कुछ स्टूडेंट्स को वीडियो का इशू आ रहा है आज, आई डोंट नो, थोड़ा सा मे बी मेरे यहाँ पे इंटरनेट का इशू हो सकता है, लग तो नहीं रहा है, मैंने जस्ट चेक किया, या आपके यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। एनी विच वेज डू नॉट वरी, आपको मैंने इसका पीडीएफ दिया हुआ है, आप उस पीडीएफ के अंदर में आइएगा पेज नंबर 7 पे। पेज नंबर 7 पे आपको कुछ ब्लू कलर का और एक उसके बाजू में टेबल दिखाई देगा, ब्लू कलर का इमेज है, उसी के बाजू में टेबल है। मैं सिर्फ इतना चाह रहा हूं कि आप उस टेबल के अंदर में कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, वर्ड्स के बाजू में उनकी कुछ मीनिंग लिखी हुई है। आपका एक्टिविटी इतना है, आपके पास 1 मिनट का समय है, 2 मिनट ले लो, चलो बस उतना सिर्फ रीड करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस सिर्फ रीड, प्लेन रीड करना है, ठीक है। चलिए देखिए, जिनको जूम पे इशू आ रहा है ना, आप लोग यूट्यूब पे भी ट्राई कर सकते हो, यूट्यूब पे चीजें अच्छे से वर्क कर रही है, कोई दिक्कत लग तो नहीं रही है, एक बार फिर भी चेक कर लो, ठीक है। जल्दी से होने बाद डन बताना चैट बॉक्स में। ठीक है जी, बढ़िया है, यहाँ तक क्लियर है, राइट। मैं एक्सप्लेन करने बढ़ रहा हूँ आगे। चलिए जी, फटाफट से सामने ध्यान देना, ठीक है, फटाफट से सामने ध्यान देना। मैं बात कर रहा हूं इफेक्टिव कम्युनिकेशन की, क्या बोल रहा हूं मैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ध्यान से एकदम पूरा 100% फोकस सामने रखना। 7:11 हुए हैं, अगले 9 से 10 मिनट आप बिल्कुल बात नहीं करोगे, पूरा फोकस सामने रखोगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर लगभग हर अल्टरनेट अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल कम्युनिकेशन हैपनिंग वर्सेस इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बहुत ज्यादा डिफरेंस है।
सर ये इफेक्टिव का ही तो डिफरेंस है, वही तो दिख रहा है। अरे हाँ, बट ये इफेक्टिव का मतलब क्या होता है? मैंने आपसे एक बात की थी, मैंने कहा था कम्युनिकेशन जो होता है, ये कम्युनिकेशन, अब मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया कम्युनिकेशन, बट आपको कुछ समझ ही नहीं रहा है, क्या ये अभी भी कम्युनिकेशन है? आंसर इज नो। तो कम्युनिकेशन जो है, ये कम्युनिकेशन इफेक्टिव तभी बनता है जब आप जो बोल रहे हो, वॉट एवर सेंडर सेज, रिसीवर अंडरस्टैंड्स। सामने वाले को वो चीज समझनी चाहिए। अगर सामने वाला सिर्फ सुन रहा है, वो समझ ही नहीं रहा है कि आप क्या बोल रहे हो, तो इसको हम कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं है ऐसा बोलेंगे। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या हुआ? इफेक्टिव कम्युनिकेशन वही होता है जो सामने वाला यानी कि जो रिसीवर होता है, वो रिसीवर को चीजें समझने आती है। अगर रिसीवर को चीजें समझने नहीं आती है तो हम क्या बोलेंगे? ये बस ये कम्युनिकेशन भी नहीं था ना एक्चुअली। कम्युनिकेशन तो कंप्लीट तब होगा जब सामने वाला आपका मैसेज डिकोड कर पाएगा, इंटरप्रेट कर पाएगा। कल ही देखा हमने, राइट? चलिए अब पूरी तरीके से सामने फोकस करना। इफेक्टिव कम्युनिकेशन होने के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है मतलब कोई पहचान है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन की पहचान क्या है, समझ रहे हो? तो ये जो इफेक्टिव वाला पार्ट है ना, इस पार्ट पे मेरा पूरा फोकस रहने वाला है, राइट? इफेक्टिव कम्युनिकेशन की पहचान क्या है? सामने देखिएगा, पहले वर्ड पे मैं जा रहा हूं। पहला वर्ड आपको दिया हुआ है क्लियर। सर क्लियर का मतलब क्लियर ना? नहीं, क्लियर के अंदर दो चीजें आती है। पहली चीज, आप जो कम्युनिकेट कर रहे हो, जो आपका पर्पस है, जिस वजह से आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, पर्पस बहुत क्लियर होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, जो भी आपका मैसेज है यानी कि जो आपका कंटेंट है कम्युनिकेशन का, वो भी क्लियर होना चाहिए। सो इट इज नॉट ओनली अबाउट पर्पस, इट इज ऑल्सो अबाउट कंटेंट। तो पर्पस प्लस द मैसेज, दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए। सर मैसेज की बात मैं समझ रहा हूं क्लियर होनी चाहिए, सर पर्पस का मतलब क्या है? मैं आज आपको बोल रहा हूं बीसीआर इंपॉर्टेंट है, आप लेक्चर में ध्यान दे रहे हो। मैं कल जाकर के बोलता हूं भाई बीसीआर इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं परसों आकर के वापस से बोल रहा हूं बीसीआर इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे यार इंसान है क्या है, कितना कंफ्यूज कर रहा है, बीसीआर इंपॉर्टेंट समझू या नहीं समझू, मुझे ही नहीं पता। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? सो द मोमेंट आई ट्राई टू कम्युनिकेट समथिंग विथ यू, मेरे दिमाग में मेरा गोल, मेरा ऑब्जेक्टिव, मेरा पर्पस बहुत सारा क्लियर होना चाहिए कि मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करता हूं, आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, एकदम सिंपल तरीका, राइट? और फिर जो मैं बोल रहा हूं ना, जो मैं सिखा रहा हूं, वो भी एकदम क्लियर कट होना चाहिए कि यार देखो ये मैसेज है, ये चीज है, इसको क्लियर बोलते हैं, इसको कॉन्साइज बोलते हैं, इसको कॉन्क्रीट बोलते हैं, खत्म। तो दोनों चीजों का क्लियर होना। क्लियर होने के लिए कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ लिख करके दे रहे हो तो आप चीजों को पॉइंट फॉर्म में लिखते हो। आपको बहुत सारी बार लोगों ने बोला होगा कि पैराग्राफ पैराग्राफ में मत लिखिए, पॉइंट में लिखिए, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4। जब सामने वाला आपका वो मैसेज पढ़ता है, बुक पढ़ता है, आर्टिकल पढ़ता है, तो उसको बढ़िया लगता है, उसको समझने में आसानी होती है। कहने से ये जो सेपरेट बुलेटेड पॉइंट्स है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो सेपरेट बुलेटेड पॉइंट जब मैं बोल रहा हूं, उसका मतलब क्या हो रहा है? सेपरेट बुलेटेड पॉइंट का मतलब सिंपल सा है कि आप क्या कर रहे हो, क्लियर मैसेज कन्वे कर रहे हो। क्लियर में इतना ही था। आइए आगे समझते हैं। दूसरी चीज, सर ये जो पॉइंट्स आप सिर्फ बता रहे हो उतना ही देखना है या ये सब रीड करना है? रीड करेंगे, साथ में करेंगे, बाद में करेंगे, पहले समझने पे फोकस करते हैं। दूसरी चीज, कॉन्साइज। सर कंसाइज का मतलब क्या है? देखिए समझिएगा, मैं आपको कोई चीज समझा रहा हूं यहाँ पे, राइट? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बस मैं चालू हो गया, हर एक सेकंड के बाद कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन, वो कम्युनिकेशन, ऐसा कम्युनिकेशन, वैसा कम्युनिकेशन, बस ये कम्युनिकेशन वर्ड में बार बार रिपीट किए जा रहा हूं। आप बोलोगे यार क्या कर रहा है तू, समझ रहे हो? आप बोलोगे क्या कर रहा है तू, बार बार वही वर्ड क्यों बोले जा रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो अगर आप कोई चीज बोलते समय बार बार यू सी, आई मीन टू से, कम्युनिकेशन, दिस दैट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये नहीं चलेगा। मतलब बेसिकली रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए चीजों में। आप इररिलेवेंट वर्ड्स जो है इनको कट कर दीजिए, रिपीटेशंस जो है इनको कट कर दीजिए। जितना रिलेवेंट है, कट टू कट जो मैसेज है, बस वही मैसेज कम्युनिकेट करिएगा, बाकी चीजों पे फोकस नहीं करना है। तो जब मैं कंसाइज की बात करता हूं, तो जो बस मुद्दे की बात है, बस उस मुद्दे की बात पे ही हम फोकस कर रहे हैं। तो कहना है ऐसे, कंसाइज मीन्स बेसिकली नो रिपीटेशंस। वर्ड्स का रिपीटेशन नहीं करना है आपको। मतलब अड़चन हो रही है ना बोलने में, ठीक है ना, आप रुक जाइए, चलेगा। आप अननेसेसरी आपकी गैप को वर्ड्स के साथ, इररिलेवेंट वर्ड्स के साथ फिलअप
मत करिए। जैसे आप एग्जाम में कोई चीज लिखते हो, आपको नहीं पता, आप बार बार वही चीज एक्टिव वॉइस में, वही चीज पैसिव वॉइस में, वही चीज घुमा फिरा के वापस वैसे की वैसे, ये नहीं करना है हमें, क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव होना चाहिए। हम सामने वाले को समझाने के लिए बोल रहे, कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो सामने वाला कंफ्यूज हो जाए इसके लिए हम नहीं बोल रहे हैं। तीसरा पॉइंट, आपको कोई पॉइंट अगर कुछ दिक्कत जाती है तो मैं आपको समय दूंगा, हम एंड में क्वेरी सॉल्व करेंगे इसके ऊपर, बट मुझे पहले सब समझाने दो, ठीक है। चलिए कॉन्क्रीट की बात करते हैं। पहले दो पॉइंट क्लियर है? कैन आई गेट अ वाई इन दी चैट बॉक्स? सभी लोग पहले दो पॉइंट क्लियर है? यस, वाई बताइए फटाफट से चैट बॉक्स में सभी लोग। पहले दो पॉइंट क्लियर है ना? हाँ सर यार बहुत मेहनत करवा रहे हो आप। मैं कर रहा हूं, मेरा तो एग्जाम नहीं है, आपका तो एग्जाम भी है, तो मेहनत तो बनता है। हाँ चलिए, आइए कॉन्क्रीट पे आते हैं। कॉन्क्रीट का मतलब सिंपल होता है, बहुत सिंपल होता है, फैक्ट, ओनली एंड ओनली फैक्ट्स, जस्ट फैक्ट्स, बस। मुझे बताओ, आज अगर एम एस धोनी खेल रहे हैं, उन्होंने 50 रन बनाए, तो 50 रन मेरे लिए बनाए, आपके लिए बनाए, किसके लिए बनाए? सबके लिए 50 रन ही बनाए ना। मतलब पर्सन टू पर्सन इंफॉर्मेशन चेंज होगा क्या? ईशा बोलेंगी सर नहीं, मेरे लिए तो धोनी ने 100 रन बनाए। वहां पे और कौन है? चलो भक्ति बोल रही है कि नहीं यार सर, उन्होंने तो आज 150 रन बनाए। वैभवी बोल रही है कि अरे सर क्या बात कर रहे हो, तो आउट हो गया पहली बॉल पे। आनंद बोल रहा है अरे आज तो सर महेंद्र सिंह धोनी ने खेला ही नहीं। ऐसा नहीं हो सकता ना। तो जो भी चीज है, अगर फैक्ट एंड फिगर की मैं बात कर रहा हूं, फैक्ट इज फैक्ट, मतलब वो आपके लिए भी सेम है, मेरे लिए भी सेम है। सर नहीं सर, हमारे ना बीसीआर 20 मार्क का आता है, आप तो 40 मार्क का बोल रहे थे। अरे नहीं ना, तो आपके लिए 20 है तो मेरे लिए भी 20 होगा, आपके लिए 40 है तो मेरे लिए भी 40 होगा। कहने का मतलब क्या है, कम्युनिकेशन करते समय बहुत सारी चीजें ऐसी आती है जो फैक्ट बेस्ड होती है, जो प्योर एंड प्योर फैक्ट्स होती है, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, मैं चेंज नहीं कर सकता, चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी। Those are facts, those will remain the same. So we are talking about concreteness. When I use the word concreteness, I mean to say, जब भी मैं मेरे कम्युनिकेशन में, मेरे मैसेज में, जो भी चीज मैं कम्युनिकेट करता हूं, अगर मैं उसकी बात करता हूं, तो वहां पे क्या रहने वाला है बेटा? वहां पे फैक्ट्स एंड फिगर्स ही रहेंगे। आप आपके हिसाब से उस चीज को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है जी। चलिए उसके बाद आइए और एक इंपॉर्टेंट वर्ड, वो है कोहेरेंस। कोहेरेंस को मैं बोलना चाहूंगा एप्रोप्रिएट सीक्वेंस। मैं लिखने का समय दूंगा आपको बाद में, फिलहाल कुछ भी नहीं लिखना है, सामने ध्यान देना है। कोहेरेंस, मैंने आपको बोला एक ऐसे लिखना, एक आर्टिकल लिखना छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। आप बोलेंगे सर बढ़िया है, बहुत कुछ पता है सर हमें, हम लिख देंगे सर आर्टिकल। ठीक है जी, आप आर्टिकल तो लिखोगे, आर्टिकल की शुरुआत कैसे करोगे? आज के जमाने से, या जब छत्रपति शिवाजी महाराज जी बॉर्न हुए थे उनके जमाने से? आप हिस्ट्री में जा करके क्रोनोलॉजिकली चीजें लिखेंगे। was born at so and so place, उन्होंने इस तरीके से उनकी ट्रेनिंग ली, लड़ना सीखा, वो इस तरीके से अपनी व्हाट वी कैन से पढ़ाई किया करते थे, मेडिटेशन किया करते थे, उनकी स्ट्रेटेजीज इतनी बढ़िया हुआ करती थी, फिर वो ये टाइप के वॉर्स में इन्वॉल्व थे, वो इतनी इतनी मतलब इंडिया के लिए लड़ाई की उन्होंने, मराठा एम्पायर स्टेब्लिश किया पूरा, एंड सो ऑन एंड सो ऑन, एंड देन ही हाउ ही पास्ड ऑन हिज लेगेसी टू हिज सन, टू अदर पीपल, हाउ ही वर्कड फॉर ऑल ऑफ अस। ये चीज आप लिखोगे, तो एक सीक्वेंस है, राइट। अगर मैं बात करता हूं विराट कोहली अनुष्का शर्मा के बारे में, क्या है वो, विरुष्का बोलते हैं ना, राइट। विरुष्का के बारे में बात करते हैं, आप ऐसा स्टार्ट करोगे क्या कि विराट कोहली अनुष्का शर्मा दे हैव अ बेबी गर्ल, ही इज प्लेइंग फॉर आरसीबी टुडे, ही हैज नॉट वन एनी ट्रॉफी। अरे नहीं, ऐसा नहीं चालू करोगे आप। यू विल गो बैक to when was Virat Kohli born, when was Anushka Sharma born, what is she doing by profession, what is Virat Kohli doing by profession, आज की डेट पे वो क्या कर रहा है, ये दोनों मिले कैसे, इनकी शादी कब हुई, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो देयर इज अ पर्टिकुलर लॉजिकल सीक्वेंस जो एक्सेप्टेबल है, जो अप्रोप्रिएट है। हम इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर तब बोलते हैं जब आप कोई भी चीज ईयर वाइज, टाइमलाइन वाइज पेश करते हो। मोटा मोटी मतलब ये है इस कोहेरेंस वर्ड का, आप जो भी कम्युनिकेशन करेंगे उसको सीक्वेंस के हिसाब से अरेंज करके करेंगे। आप अगर ऑब्जर्व कर रहे होंगे, अभी मेरे ख्याल से आज तीसरा लेक्चर है, तीसरे लेक्चर में भी मैं आपको एक पर्टिकुलर चीज ही करवा रहा हूं। आप अगर ध्यान देंगे, इस बीच में हम एक चीज छोड़ करके आए हैं, नेटवर्क्स एंड कम्युनिकेशन। आपने रियलाइज किया होगा शायद, नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन अपन ने पढ़ा नहीं, मैंने सीक्वेंस मेरे हिसाब से चेंज कर दिया। क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि आपको अगर ये चीज पहले पढ़ाई जाए तो आप नेटवर्क आसानी से समझेंगे, तो मैं आपको ये चीज पहले पढ़ा रहा हूं।
तो मेरे हिसाब से जो रिलेवेंट है, जो कनेक्टेड चीजें हैं, बस वो एक लॉजिकल ब्रिज में डेवलप कर रहा हूं। तो कितने पॉइंट हो गए बेटा? 4 पॉइंट हो गए। पहला क्या है? क्लियर। दूसरा क्या है? कंसाइज। तीसरा क्या है? कॉन्क्रीट। चौथा वाला क्या है? कोहेरेंस। आगे बढ़ता हूं, पांचवी चीज बताता हूं, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा आपको पांचों चीजें समझी क्या। पांचवी चीज है कंप्लीट। विथ रिस्पेक्ट टू, मैंने आपसे कहा सीए कर ले बेटा, बहुत ज्यादा स्कोप है सीए करने में। मुझे पता है आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से डरते हो, कम्युनिकेशन सब्जेक्ट से डरते हो, मैंने फिर भी बोला आप सीए करो, बहुत ज्यादा स्कोप है। ठीक है, मतलब मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूं टेक्निकली, बट बात को समझना। क्या ये मेरी जिम्मेदारी बनती है मैं आपको हर वो चीज बताऊं जो आपको डिसीजन मेकिंग लेने के लिए एक जरूरी, मतलब बेसिक चीजें लगती है? तो मुझे बताना चाहिए कि यार तू सीए कर, बट सीए करते करते ध्यान रखना, मैथ्स नाम का सब्जेक्ट है जो तुझे पसंद नहीं है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना। मतलब जितनी भी चीजें रिक्वायर्ड है रिसीवर के द्वारा, जो रिसीवर तक पहुंचनी चाहिए कि वो उसके ऊपर डिसीजन लेने वाला है, वो सभी चीजें मैंने देनी चाहिए। तब मैं बोलता हूं मेरा कम्युनिकेशन जो मैसेज है कंप्लीट है। मैं आपको बोल रहा हूं कि हम संडे को एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, 10 घंटे का एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, और मैंने टाइमिंग बताया नहीं आपको। इनकम्प्लीट चीज है ना। आप मुझे कंप्लेंट करोगे उस चीज का, सर यार टाइम बताओ, संडे को आप ऐसा नहीं कर सकते हमारे साथ। एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है। कहने का मतलब सिंपल है, सामने वाला जो इंसान है उसको जितनी चीजें जरूरी है उतनी चीजें आपने बतानी चाहिए। मैं आपको बीसीआर पूरा पढ़ा रहा हूं, बस पढ़ा लिया मैंने, बस मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, नोट डाउन कर रहे हो चीजें। एग्जाम में पेपर अटेम्प्ट करना कैसे है, चीजें लिखनी कैसे है, मैं बता ही नहीं रहा हूं। कुछ मतलब है मेरे पढ़ाने का? जीरो। जीरो मतलब है। तो मुझे साथ साथ में वो चीजें भी करवानी पड़ेगी, बिकॉज मुझे पता है आपका रिजल्ट उस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है। आपका रिजल्ट जो भी चीज के ऊपर डिपेंडेंट है वो सब चीजें मुझे करवानी पड़ेगी, बस दैट्स इट, दैट इज कंप्लीट, नथिंग एल्स। तो वॉट एवर आई ट्राई टू कम्युनिकेट टू यू, आई मेक श्योर दैट जो भी मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं उस कम्युनिकेशन में जितनी भी चीजें जरूरी होती है वो सब जरूरी चीजें मैं आप तक पहुंचाऊं। क्या आपको पांचों भी पॉइंट्स क्लियर है? यस, पांचों भी पॉइंट्स क्लियर है बेटा? 5 पॉइंट्स में कोई भी डाउट है तो पूछिए। ये क्या बात हुई, 5-6 लोग ही रिप्लाई कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो गया? हाँ चलो, गुड गुड। रिप्लाई चाहिए मुझे, इतने सारे लोग देख रहे हो, ऑलमोस्ट 76 स्टूडेंट जूम पे है, इतने कम रिप्लाई से नहीं चलेगा। हाँ चलिए। सर कॉन्क्रीट वाला पार्ट नहीं समझा, बताता हूं। यूट्यूब की जनता, वहां भी काफी लोग हैं, रिप्लाई करने के कष्ट करो जरा। हाँ चलिए। सर कॉन्क्रीट को समझाइए वापस से, ध्यान दीजिए। कॉन्क्रीट का सिंपल मतलब है जो फैक्ट है, जो फैक्ट आप कन्वे कर रहे हो आपके मैसेज में, कम्युनिकेशन के द्वारा, कम्युनिकेशन के दौरान, वो चेंज नहीं हो सकता। तो आज मेरे लिए अगर पूना में बारिश हुई है तो सभी के लिए पूना में बारिश हुई है। मैं ऐसा नहीं बोल सकता मुझे तो लगता है मेरे लिए आज पूना में बारिश हुई, आपके लिए हुई क्या? अरे ऐसा नहीं होगा भाई। तो फैक्ट है वो फैक्ट है। मैं अगर बोल रहा हूँ कि मैंने स्कोर किया 10 शरण में 20% मार्क्स, तो मैंने 20 स्कोर किया ना यार, मैं बताने के लिए भले 40 बताऊं 100 बताऊं, फैक्ट इज गोइंग टू रिमेन फैक्ट। तो यू हैव टू मेक श्योर जितने भी फैक्ट्स हो फैक्ट को आप चेंज ना करते हुए प्रेजेंट करें, कम्युनिकेट करें। सार्थक क्लियर रहेगा? यस। चलिए 5 और मिनट, ये टॉपिक क्लोज हो जाएगा। आइए कर्टसी की बात करते हैं। मैंने कल या परसों आपसे कहा था कि एक एग्जाम्पल जहां पे एक दोस्त दूसरे दोस्त को फोन करता है, बस बात की शुरुआती गालियों से कर रहा है। समझ रहे हो, बात की शुरुआती गालियों से फोन उठाया और उसको गाली दे रहा है। अब कई बार होता है ऐसा, राइट? आपका कोई जिगरी फ्रेंड हो, मतलब नॉट एग्जैक्टली अ गाली, बट ऐसा कोई पेट नेम जो शायद पब्लिक में बोलने लायक नहीं होगा, इस तरीके से आप बुला लेते हो सामने वाले को। अच्छी बात है, ठीक है, कोई नहीं, आपका प्यार है, आपस की बात है। बट मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं बात करता हूं ऑफिशियल कम्युनिकेशन की, जब मैं बात करता हूं बिजनेस कम्युनिकेशन की, आपको उस समय पे अति पोलाइट रहना है। मैं पोलाइट बोल ही नहीं रहा हूं, मैं अति पोलाइट बोल रहा हूं। खास करके जब आप राइटिंग में कुछ चीजें दे रहे हो, आपको रिस्पेक्टफुल रहना है। सी आई टेल यू वन थिंग, रिमेंबर दिस फॉर योर लाइफ टाइम। मैं सिर्फ पढ़ाई की बात कर ही नहीं रहा हूं यहाँ पे, रिमेंबर दिस फॉर योर लाइफ टाइम। आप 100 लोगों से मिल रहे हो, आप 1000 लोगों से मिल रहे हो, आप आगे चल के लाखों लोगों से मिलोगे, करोड़ों लोगों से मिलोगे। हर एक का अपना अपना व्यू पॉइंट होता है। वो सही है या गलत इससे फर्क ही नहीं पड़ता, वो वैसा है बस। क्या बोल रहा हूं मैं? सही है या गलत है उससे फर्क ही नहीं पड़ता,
बस वो व्यू पॉइंट वैसा है। आप बोल रहे हो सर मुझे 2 ही घंटे पढ़ाई करनी है दिन में, मुझे क्लास अटेंड नहीं करना, ठीक है जी, आपका व्यू पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अनटिल एंड अनलेस यू आर टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि 2 घंटे पढ़ाई करने बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, तो ठीक है ना यार, कौन सी बड़ी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, राइट। सो कहने का मतलब सिंपल है, आपको जो भी कम्युनिकेट करना है सामने वाले का ओपिनियन रिस्पेक्ट रख के करना है। हो सकता है आपकी चीज उसको पसंद ना है, उसकी चीज आपको पसंद ना है, इसका मतलब ये नहीं आप उसको गालियां दे दोगे। एटलीस्ट राइटिंग में आप जब भी कम्युनिकेट करोगे, जरूरी नहीं राइटिंग, आप ओरली भी कुछ बोल रहे हो तभी भी आपने ऑफेंसिव चीज नहीं बोलनी। ऑफेंसिव मतलब सामने वाले को कोई चीज से तकलीफ हो, उसको दुख पहुंचे, ऐसा नहीं बोलना है, नेगेटिव नहीं बोलना है, ऑलवेज बी पॉजिटिव। मतलब उससे काम हो, उससे काम नहीं हो, फर्क नहीं पड़ता। तो कर्टेसी, आपने अगर रियलाइज किया होगा, आई डोंट नो इफ यू हैव रियलाइज्ड और नो, देयर आर फ्यू सीज। फर्स्ट सी इज क्लियर, सेकंड सी इज कॉन्साइज, थर्ड सी इज कॉन्क्रीट, फोर्थ सी इज कोहेरेंस, फिफ्थ सी इज कंप्लीट एंड सिक्स्थ सी इज कर्टेसी। देयर आर 6 सीज व्हिच वी हैव कवर्ड, राइट। अच्छा मुझे एक दो जन बताना, सिर्फ आपको फिजिकल कॉपी ऑफ बुक मिली है अभी तक या नहीं, नहीं मिली है या मिली है? नहीं ना, ठीक। सेवेंथ चीज जो है वो है लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, आते हैं उस चीज के ऊपर। एट्थ चीज जो है वो है फोकस एंड अटेंशन। नाइन्थ चीज जो है वो है इमोशनल अवेयरनेस एंड कंट्रोल। आइए समझते हैं। तो देखिएगा, 6 चीज तो हमने पढ़ ली, इसको याद कैसे करना है, किस तरीके से लिखना है, सब बाद में की बात है, उस पर ध्यान मत दो। और 2-3 दिन हमारे ये चैप्टर चलेगा, कोई टेंशन नहीं है, बहुत टाइम है अपने पास। फिलहाल आइए लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग को समझते हैं। देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज हियरिंग। ये देखो हियर वर्ड लिखा ना यहाँ पे, हियरिंग। देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज लिसनिंग। आपको शायद दोनों का फर्क पता होगा, राइट। हियरिंग मतलब बस यहां से सुन लो, आप सामने वाले को दिखाने के लिए सुन रहे हो कि भाई देख मैं सुन रहा हूं जो तू बोल रहा है, तू बोल, बराबर ना। कई बार ऐसा होता है हम क्लास अटेंड करते हैं, टीचर को ऐसे दिखाते हैं, हाँ 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 सर, हाँ सर, हाँ मैम, हाँ हाँ हाँ, बस अंदर कुछ जा ही नहीं रहा है। यहाँ से सुन रहे हो, यहाँ से निकाल रहे हो, मम्मी चिल्ला रही है, पापा चिल्ला रहे हैं, सुन रहे हो, यहाँ से बाहर निकाल रहे हो। होता है ना, कई बार होता है, कोई गलत बात नहीं, होता है कई बार। सो दैट इज कॉल्ड एज हियरिंग। अब बस सामने वाले के लिए सुन रहे हो, आप एक्चुअल में समझने की कोशिश तक नहीं कर रहे हो। जब आप समझने की कोशिश करते हो उसको हम बोलते हैं लिसनिंग। तो लिसन करना मतलब क्या करना, आप जो भी सामने वाला बोल रहे हो उसको सुन तो रहे हो, बट सुनने के साथ साथ उसको समझ भी रहे हो, अपने माइंड में फिट भी कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो उस चीज को। और मैं हियरिंग जब बोलता हूं तो हियरिंग में समझने की बात ही नहीं आती है, हियरिंग में बस कान लगा करके सुन लो, यहां से बाहर निकाल दो, एज सिंपल एज दैट। तो मैं बात कर रहा हूं लिसनिंग की। आप लिसन करना है आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको सुनना है समझने के लिए और रिप्लाई करने के लिए। आप सोचो ना, आप मुझे क्वेरी पूछोगे और मैं ध्यान ही नहीं दूंगा और मैं आपकी क्वेरी समझ ही नहीं पाऊंगा, तो मैं आपको उसका रिप्लाई कैसे करूंगा? तो मुझे लिसन करना पड़ेगा। आपके पास ऑप्शन है ईयर का, मेरे पास ऑप्शन नहीं है ईयर का, लिसन करना ही पड़ेगा। लिसन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और वो है आपने ऑब्जर्व करना है नॉन वर्बल चीज है। सामने वाला जो बात कर रहा है उसके जो वर्ड्स है ये तो ठीक है, ये तो वर्बल हो गया, बट वो जो नॉन वर्बल, उसका पैरा लैंग्वेज, उसका पिच है वॉइस का, उसकी स्पीड है, उसका फोकस है, उसकी बॉडी लैंग्वेज है, उसके जेस्चर्स है, इन सभी चीजों को ध्यान पे रखना है, इन सभी चीजों को मुझे ध्यान पे रखना है। तो मुझे जब मैं लिसनिंग वर्ड बोलता हूं, मुझे सुनना है समझने के लिए, ठीक है, मुझे सुनना है समझने के लिए, वो समझ में ही लिसनिंग फंसा पड़ा है, सुनने में तो सिर्फ हियरिंग है। आर यू एबल टू गेट दिस, राइट। अच्छा एक और चीज, आप जब किसी इंसान को समझने की कोशिश करते हो तो आपको प्रैक्टिकली बोलने से ज्यादा सुनने समझने में ध्यान देना है। आपको अंदाजा लगाना है वो किस सिचुएशन में है, सामने वाला इंसान वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, तभी जाकर के आप उसको आंसर दे पाओगे। मुझे पता है आप लोगों ने कितना मतलब समय स्कूल में गुजारा, कॉलेज में गुजारा, क्या चीजें देखी, क्या चीजें नहीं देखी। तो जब आप क्वेरी पूछते हो मुझे एक आइडिया आ जाती है कि आपके बैक ऑफ द माइंड क्या चीज चल रही है, एंड अकॉर्डिंगली मैं क्वेरी को सॉल्व करूंगा। तो मैं सिर्फ सुन नहीं रहा हूं आपकी क्वेरी को, मैं समझ रहा हूं कि आप कौन से सिचुएशन में और क्या मुझे चीज पूछ रहे हो। सिंपल सा फंडा बताता हूं आपको। ये जो चैप्टर है पूरा कम्युनिकेशन का, अगर ये मैं मेरे एक दोस्त को एक्सप्लेन करूं जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है,
मुझे आधा घंटा भी नहीं लगेगा, बिकॉज मुझे उसकी लेवल पता है, उसने खुद इस चीज को प्रैक्टिकली करके देखा है। बट जब मैं ये एक 12th पास स्टूडेंट को समझाता हूँ, मुझे शायद 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। यही चीज अगर मैं किसी 5th 6th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को पढ़ाऊं, समझाऊं, मतलब ऑब्वियसली वो समझ पाएगा, बट उसको शायद 15-20 घंटे लगेंगे। इज इट क्लियर? मतलब मुझे मेरा प्रिपरेशन, मेरे एग्जाम्पल्स, मेरा रिसर्च उस हिसाब से करना पड़ेगा, एवरीथिंग विल चेंज, राइट? मूविंग अहेड, last 2 points. One is focus and attention. IPL match versus Karan sir's lecture. Let us understand why I have written this example. देखिए, आपने एक लेक्चर मिस आउट कर दिया, एक लेक्चर आप अटेंड नहीं कर पाए कोई भी जेन्युइन रीजन की वजह से, नहीं कर पाए आप अटेंड, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं, नहीं कर पाए, नहीं कर पाए, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज आगे के 10 लेक्चर समझने ही नहीं आए सर। एक लेक्चर मिस हुआ था ना, वो एक लेक्चर के मिस होने के चक्कर में आगे के 10 लेक्चर सर समझने ही नहीं आए। ये कैसी जिंदगी है? जिंदगी ऐसी ही है। बहुत सारी बार ऐसा हो जाता है, हम एक इंपॉर्टेंट चीज मिस आउट कर देते हैं, फिर आगे के डॉट्स कनेक्ट ही नहीं हो पाते, चीजें समझने ही नहीं आती है। बट बहुत सारी बार ऐसा भी होता है जहां कोई चीज बीच की मिस आउट होगी, फर्क नहीं पड़ता। आईपीएल मैच देख रहा हूं, 2 ओवर नहीं देखे, ठीक है ना, जितने विकेट गिर गए, जितने रन हो गए, वो समझ जाएगा स्कोर देख करके। जरूरी नहीं है कि मैं वो सबके सब बॉल एक एक बॉल बैट करके देखूं। बट लेक्चर के लिए सेम चीज एप्लीकेबल शायद नहीं होगी। आप 2 लेक्चर अटेंड कर लीजिए, तीसरा लेक्चर मिस कर लीजिए, हो सकता है आपको आगे के लेक्चर समझने ही ना आए, ये भी पॉसिबल है, राइट? बस इसी की बात हो रही है। तो आप जब इफेक्टिव कम्युनिकेशन करेंगे, आपको ये ध्यान देना है कि जब सामने वाला कम्युनिकेट कर रहा है, आपने बीच में से चीजों को स्किप नहीं करना है। लास्ट पॉइंट, इमोशनल अवेयरनेस। बी अवेयर ऑफ योर सेल्फ एंड रिसीवर ऑफ द मैसेज, यू आर द सेंडर ऑफ द मैसेज। सर क्या बोल रहे हो, नहीं समझ रहा। इमोशनल अवेयरनेस एंड कंट्रोल। आपने मूवीज में डायलॉग सुना होगा, तू गुस्से में है डिसीजन मत ले, तू सदमे में है डिसीजन मत ले, तू उदास है डिसीजन मत ले। सुना होगा ना, आया ना? यस। क्यों बोलते हैं ऐसा? हो सकता है आप किसी परसेप्शन के चलते, आपको कोई चीज ने दुख पहुंचाया होगा, उसके चलते आप वो चीज करना ही नहीं चाह रहे हो, और वो टेम्पररी था। तो आपको, जब आप इमोशन से भरे पड़े हो, उस समय पे आपने डिसीजन नहीं लेना है। मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप इमोशन से भरे हुए हो, आपने कम्युनिकेशन नहीं करना है। कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि कोई मेरा नजदीक का इंसान, मतलब मेरे घर पे मेरी फैमिली में से कोई बोलो, या कोई फ्रेंड्स वगैरह में से किसी की तबीयत बहुत खराब है, कोई हॉस्पिटलाइज्ड है, कोई पास हो चुका है, पास अवे हो चुका है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। खास करके जो चीजें आपको सैडली अफेक्ट करती है, मैं उस दिन लेक्चर नहीं ले पाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इंस्टेड ऑफ कम्युनिकेटिंग समथिंग दैट इज इनइफेक्टिव, इनएफिशिएंट, मैं उस दिन का लेक्चर फिर कैंसिल करता हूँ। गलत कम्युनिकेट करके, बिना किसी मन के इच्छा के पढ़ा करके क्या मतलब, सामने वाले को समझने कुछ भी नहीं वाला है। तो उस दिन कम्युनिकेशन बंद। तो आपने कंट्रोल लाना आपके ऊपर, आपके इमोशंस के ऊपर। पहली चीज, नहीं ला पा रहे हो तो उस समय पे आपने कम्युनिकेशन नहीं करना है। बट सिर्फ इससे फायदा नहीं होगा, आपका जो रिसिपेंट है, जो रिसीवर है, वो कौन से इमोशनल एंगल से आपको देख रहा है, वो कौन से परिस्थिति में है, सिचुएशन में है, इसको भी समझना इक्वली इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको कोई चीज की जरूरत है, आपको 100 रुपए चाहिए, आपको 500 रुपए चाहिए, आपको नया फोन चाहिए, आपको दोस्तों के साथ पार्टी करने जाना है, राइट, आपको रेस्टोरेंट में जाना है आज डिनर के लिए, जो भी चीजें होंगी आपके दिमाग में, आप क्या करते हो? जैसे ही शाम में क्लास से, कॉलेज से घर गए, आप पहले मम्मी को पकड़ते हो, मम्मी का मूड देखते हो, आज मम्मी किस मूड में है, आज पापा किस मूड में है, एंड अकॉर्डिंगली देन you try to convey. If they're in a good mood, then you accordingly directly convey what is your wish. If they're not in a good mood, you try to get them in a good mood. अचानक से किचन के काम पसंद आ जाते हैं आपको, अचानक से पापा के लिए जो उनको कोई चीज चाहिए होगी वो आप लेकर के आ जाते हो बाहर से। क्यों? इतने दिन कहाँ थे? इतने दिन तो याद नहीं आई, आज याद आई। क्यों? आज जरूरत थी। तो आप क्या करते हो, आप सामने वाले का मूड बनाते हो और उसके बाद अपनी विश जो है वो सामने रखते हो।
बराबर ना, ऐसा ऐसा ही करते हो ना तुम लोग, सही बोल रहा हूँ क्या? हाँ, ऐसा ही होता है ना। तो बस यही चीज है कम्युनिकेशन में भी। आप अगर कोई बिजनेस डील के लिए जा रहे हो तो आपका जो कस्टमर है, आप वो कौन से मूड से है ये चेक करना आपकी जिम्मेदारी है, एंड देन यू प्लेस द ऑफर बिफोर हिम। कंसेप्ट क्लियर है, हाँ या ना? ठीक है। सो यू हैव टू कीप इन माइंड द इमोशनल स्टेट ऑफ द अदर पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ स्मूथ इंटरेक्शन। आर द पॉइंट्स क्लियर? यस, एक फाइनल यस बताना, यहां तक सभी चीजें समझी है क्या? राइट आप यस बोलने के बाद मैं एक बार फिर बताऊंगा, रिवाइज करवाऊंगा पूरी चीज डिटेल के अंदर में, एंड देन आई विल आस्क यू टू राइट इट डाउन। ठीक है? यस। सर व्हाट इज नॉन वर्बल क्यूज, बताता हूं। एग्जांपल्स याद रहेंगे ना? ये देखो, ये जो क्यू है ना, ये क्यू का मतलब होता है सिग्नल। वो सिग्नल नहीं जो हमने देखा अभी, ये है सिग्नल या साइन, मतलब सामने वाले को इनडायरेक्टली महसूस करवाना कि आप क्या बोल रहे हो। तो जब मैं कोई चीज बात कर रहा हूं तो मेरे वर्ड्स तो है, बट मेरा बॉडी लैंग्वेज जो हो गया, मेरा बात करने का तरीका जो हो गया, मैं हर सेंटेंस जो आपको बोल रहा हूं, हर सेंटेंस सेम टोन में नहीं बोल रहा हूं। कोई सेंटेंस में बड़े टोन में बोल रहा हूँ, कोई सेंटेंस में नॉर्मल टोन में बोल रहा हूँ, उसका फर्क है ना यार। बस यही है नॉन वर्बल साइंस। ठीक है? चंचल जी क्लियर है जी आपको? राइट, चलिए पूरी चीज रिवाइज करवा रहा हूं, सामने ध्यान देना, उसके बाद मैं आपको लिखने के लिए कहूंगा। ठीक है? क्या लिखना है, कैसे लिखना है, मैं बताऊंगा। राइट, चलिए पहला पॉइंट क्या था? अच्छा अरे मुझे क्वेश्चन याद नहीं है। क्वेश्चन क्या था जी? क्वेश्चन ये था सिंपल सा, दैट व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। नो 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 नो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी खासियत क्या है, उसकी पहचान क्या है? पहली चीज, पहले तो 6 C's थे। 6 C's थे और 3 अलग वर्ड्स थे, 3 अलग पॉइंट्स थे, टोटल 9 पॉइंट्स थे, 9 कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला सी क्या था? पहला सी था क्लियर। क्लियर, दो चीजें क्लियर होंगी, आपका पर्पस कम्युनिकेशन का और आपका मैसेज कम्युनिकेशन का। दूसरी चीज कंसाइज का मतलब क्या होता है? आप अननेसेसरी चीजों को रिपीट नहीं करेंगे, आप जितना रिलेवेंट है उतना ही बताएंगे। तीसरी चीज क्या थी? कॉन्क्रीट जी। कॉन्क्रीट में क्या था? जो फैक्ट एंड फिगर है वो फैक्ट एंड फिगर ही रहेगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। चौथी चीज क्या थी? कोहेरेंस। जो भी लिखना है लॉजिकली लिखना है, एक सीक्वेंस में लिखना है। अगर ईयर मंथ डेज की बात करें तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है। कहने का मतलब क्या है? अगर मैं बोलता हूं विराट कोहली अनुष्का शर्मा के ऊपर आर्टिकल लिखिए, तो आप उनके बचपन की बात पहले करोगे, फिर अभी क्या करते हैं, फिर शादी कब हुई, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड देन अबाउट द फ्यूचर। राइट मुक्ता जी, क्लियर है आपको? ठीक है, उसके बाद नंबर 5, कंप्लीट की बात करते हैं। कंप्लीट के अंदर में क्या आता है? जो भी सामने वाले के लिए जरूरी है सब कुछ बोलना, आधा अधूरा कम्युनिकेशन नहीं करना है। कर्टसी, कोई चीज आप लिखते हो या ऑफिशियली बोलते हो तो मेक श्योर इट इज नॉट ऑफेंसिव, इट इज पोलाइट, इट इज रिस्पेक्टफुल, एंड ट्राई टू बी ऑनेस्ट एज फार एज पॉसिबल। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गए 6 C's। उसके बाद 3 और चीजें थी। पहली चीज, लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, सुनना है समझने के लिए, जिसमें हमें वर्बल चीजें तो हेल्प करेंगी, नॉन वर्बल साइंस भी हेल्प करेंगे। उसके बाद दूसरी चीज, फोकस एंड अटेंशन। कम्युनिकेशन सुनते समय या बोलते समय चीजें मिस आउट नहीं करनी है। एंड लास्ट वन वाज इमोशनल अवेयरनेस एंड कंट्रोल। आपका खुद का भी एज अ सेंडर, बट सामने वाले का एज अ रिसीवर भी इमोशनली अवेयर होना जरूरी है। यस मुक्ता, आपने रिप्लाई नहीं किया, आपको समझी है चीज? बाकी सभी लोग सब पॉइंट्स क्लियर है? शुड वी गो ऑन टू राइट डाउन दी समराइजेशन और समरी ऑफ द पॉइंट्स? यस, चलिए मैं आपको बताता हूं करना क्या है। आपने सुनिएगा, करना क्या है, आपने टाइटल देना है, मेरे ख्याल से दिस इज डेफिनेशन, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग था, उसके बाद स्टेप्स इनहेरेंट था, उसके बाद कैटेगरीज था। राइट, कैटेगरीज के बाद पांचवा था फॉर्मल का चार्ट। ये 6th पॉइंट होगा आपका, जो भी पॉइंट होगा। चलो लिखना टाइटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। वो लिखने के बाद आपने क्या करना है समझिएगा, 1 2 3 4 6 पॉइंट लिखने हैं, फिर एक लाइन छोड़ना है, और फिर 7 8 9 लिखना है, मतलब 6 C's एंड देन 3 पॉइंट्स। इसको याद कैसे करना है मैं समझाऊंगा आपको, पहले लिखना है। राइट, समझ चुके हो, लिख लेंगे फिर याद करेंगे। अब लिखना कैसे है, तो आप क्लियर लिखिए, उसके ब्रैकेट में पर्पस प्लस मैसेज लिखिए। ठीक है, ये मैसेज की स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, ये क्या हो गया मुझे आज? चलिए कोई दिक्कत नहीं, उम्र हो रही है मेरी, हाँ भूल रहा हूँ मैं चीजें। सो मैसेज क्लियर, पर्पस प्लस मैसेज, फिर कंसाइज, नो रिपीटेशन। तो जो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना रेड पेन से, वो आपने साथ में लिखना है। ठीक है, चालू करिएगा। लिखते लिखते पढ़ना भी है कि आपने जो लिखा है वो मतलब आपको समझ रहा है क्या। होने के बाद डन बताइए, मेरे ख्याल से 2 से 3 मिनट में हो जाएगा। मैं स्क्रॉल करते रहता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए गो फॉर इट फास्ट। टाइटल प्रॉपरली देना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन।
अरे सॉरी, मैं भूल ही गया स्क्रॉल करना। हाँ, ये लो, चार चीजें तो दिख रही है, पांचवी चीज पे भी मेरे ख्याल से जान जाना चाहिए। ये लो, पांचों चीजें दिख रही है। सर पॉइंट में क्या लिखा है दिख नहीं रहा है। कौन सी वाली चीज, फिफ्थ पॉइंट में, विथ रिस्पेक्ट टू डिसीजंस टू बी मेड ऑन दिस बेसिस। विथ रिस्पेक्ट टू डिसीजंस टू बी मेड ऑन दिस बेसिस। स्क्रॉल करूं? देखो 6 पॉइंट हो गए क्या? लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने हिंदी में लिखा हुआ है, सुनना है समझने के लिए। आप आपके हिसाब से भी लिख सकते हो उसको, सुनना है समझने के लिए। स्क्रॉल कर रहा हूं मैं थोड़ा सा, सिक्स और सेवन पॉइंट देख लीजिएगा। स्क्रॉल करूं? यस। बोलो हाँ। चलो ये लो,
लास्ट के 2 पॉइंट्स, आईपीएल मैच वर्सेस माई लेक्चर, बी अवेयर ऑफ योर सेल्फ एंड द रिसीवर। आई होप ऑडियो क्वालिटी कल से काफी बेहतर है, आपको आवाज क्लियरली आ रहा है, ठीक है। मैंने जस्ट यूट्यूब लाइव भी चेक किया मेरे फोन से, आई गेस वॉल्यूम का वगैरह कुछ इशू नहीं है। वीडियो थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, समझ नहीं आ रहा यार क्यों। यहां सब बराबर है, कनेक्शन पूरा बराबर है, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। होने बाद डन बताना, आगे बढ़ता हूं। चलिए गाइस, डन। सर फिफ्थ पॉइंट शो करिएगा एक बार, ये देख लो बेटा, कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू डिसीजंस टू बी मेड ऑन द बेसिस। So for seventh point, we should listen to the speaker to understand what he is saying is right alternative for सुनना है। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, दैट इज द राइट ऑल्टरनेटिव, यू कैन गो अहेड विथ इट, ठीक है। मैंने तो हिंदी में जानबूझ के लिखा ताकि आप उसको रिकलेक्ट कर पाओ अच्छे से, ठीक है। चलिए जी, बढ़िया। यूट्यूब की जनता, करें स्टार्ट, ठीक है। चलिए, अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, ध्यान देना, हमने किस चीज की बात की है, हमने किस चीज की बात की है अभी जस्ट, इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर हमें दो चीजें हैं, यू हैव 6 C's एंड यू हैव 3 अदर पॉइंट्स, ठीक है जी। इसमें क्या क्या है, क्लियर, कंसाइज, कॉन्क्रीट, उसके बाद क्या था, कंप्लीट, नहीं नहीं, कॉन्क्रीट के बाद कोहेरेंस, फिर कंप्लीट, सॉरी, सीक्वेंस जरूरी है, बताऊंगा क्यों।
कोहेरेंस, कंप्लीट एंड कर्टसी। सर लिखना है क्या? ना 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 ना, रुको। हाँ, उसके बाद तीन अलग पॉइंट्स क्या थे? ठीक है, सर ये क्या लिख लिया? रुको 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 रुको। सर वीडियो लैग हो रहा है, सुनो ना। मैं ना जस्ट जूम एग्जिट करके वापस आता हूं, यहीं रुकना, यहीं रुकना, ठीक है? यस, चलो पूरी तरीके से ध्यान देना। सर आपने जो लिखा है नहीं दिख रहा है, वीडियो इशू आ रहा है। मैं आपको जो मैंने लिखा है ना, उसका फोटो खींच के ग्रुप पे भी डाल रहा हूं, राइट? रिफर मत करना, रुको। जब रिफर करना है सही समय बताऊंगा मैं आपको, सिर्फ सामने ध्यान देना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। जस्ट फोकस, जस्ट फोकस। हाँ, मैंने आपके ग्रुप पे डाल दिया है, सिर्फ सामने फोकस करना। देखिए, जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं ना, राइट? श्रुति क्लियर है ना? चीजें समझ पा रहे हो ना आप? यस, हेलो, आ रही है ना आवाज? हाँ हाँ, चलो ध्यान देना। जिस तरीके से मैं चीज बोल रहा हूं ना, सेम वैसा ही मेरे साथ आपने बोलना है, राइट? देयर इज अ प्रॉपर पैटर्न, वो पैटर्न में ही आपने चीजें बोलनी है, ठीक है? फर्स्ट वील बी टॉकिंग अबाउट 6 C's, देन वील बी टॉकिंग अबाउट दीज 3 पॉइंट्स। बढ़िया है, राइट? चलिए एक एक करके स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। साथ में बोलेंगे। पहला क्या था बेटा? क्लियर। दूसरा क्या था? कंसाइज। पहला क्या था? क्लियर। दूसरा क्या था? कंसाइज। तीसरा क्या था? कॉन्क्रीट। उसके बाद वापस पहला क्लियर, कंसाइज, कॉन्क्रीट, कोहेरेंस। वापस से क्लियर, कंसाइज, कॉन्क्रीट, कोहेरेंस, कंप्लीट। वापस से क्लियर, कंसाइज, कॉन्क्रीट, कोहेरेंस, कंप्लीट, कर्टसी। आधे लोग तो बोल ही नहीं रहे थे। आ जाऊं वहां पे आपके घर पे? नहीं, साथ में तब बोलोगे नहीं ना? चलो सभी लोग साथ में, मुझे यहां तक आवाज आनी चाहिए, इतना अच्छे से बोलना है। चलिए लेट्स स्टार्ट। क्या देख रहे अपन? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर, दैट इज 6 C's इन कम्युनिकेशन, राइट? लेट अस से इट टुगेदर, यू हैव अंडरस्टूड द फॉर्मेट नाउ। चलिए साथ में, पहला क्लियर, उसके बाद कंसाइज, वापस से क्लियर, कंसाइज, कॉन्क्रीट, वापस से क्लियर, कंसाइज, कॉन्क्रीट, कोहेरेंस, वापस से क्लियर, कंसाइज, कॉन्क्रीट, कोहेरेंस, कंप्लीट, वापस से क्लियर, कंसाइज, कॉन्क्रीट, कोहेरेंस, कंप्लीट, वापस से लास्ट टाइम क्लियर, कंसाइज, कॉन्क्रीट, कोहेरेंस, कंप्लीट, कर्टसी। आगे लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। रुकना नहीं है, डायरेक्ट अगला नहीं, वापस से स्टार्ट। क्लियर, कंसाइज, कॉन्क्रीट, कोहेरेंस, कंप्लीट, कर्टसी, लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, फोकस एंड अटेंशन। वापस से क्लियर, कंसाइज, कॉन्क्रीट, कोहेरेंस, कंप्लीट, कर्टसी, लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, फोकस एंड अटेंशन, इमोशनल अवेयरनेस एंड कंट्रोल। ठीक है, राइट? तो 6 C's है, और उसके बाद मैंने कोड वर्ड लिखा है, सुनो और फोकस करके अवेयर हो जाओ। तो सुनो से याद आएगा आपको लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, फोकस से याद आएगा फोकस एंड अटेंशन, अवेयर हो जाओ से याद आएगा इमोशनल अवेयरनेस एंड कंट्रोल। ये तीन चीजों को याद करने के लिए ये वाला कीवर्ड, ठीक है? तो 6 C's को याद कैसे करना है, हमने हमारा तरीका देख लिया है। क्या तरीका है अपना, बताओ जरा वापस से। कैसे बताओगे? तरीका तो एग्जीक्यूट करके देखना पड़ेगा ना। चलो आ जाओ, क्वेश्चन क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सभी लोग सामने फोकस करके, मुझे यहां तक आवाज आना चाहिए। पहला क्लियर, उसके बाद कंसाइज, क्लियर, कंसाइज, कॉन्क्रीट,
clear, concise, concrete, coherence, clear, concise, concrete, coherence, complete, clear, concise, concrete, coherence, complete, courtesy, clear, concise, concrete, coherence, complete, courtesy, listening for understanding, clear, concise, concrete, coherence, complete, courtesy, listening for understanding, focus and attention, clear, concise, concrete, coherence, complete, courtesy, listening for understanding, focus and attention, and lastly emotional awareness and कंट्रोल. छिपा सभी को? छिपा क्या? जेड लिखो चैट बॉक्स में. चलो छिपा क्या? पक्का? यस. मेरे ख्याल से आधी चीजें याद भी हो गई होंगी. यस, आधी चीजें याद भी हो गई होंगी. बची हुई वापस रिवाइज करेंगे. कौन सी गड़बड़ है? ठीक है, पक्का है, क्लियर है. अब एक काम करो, नोटबुक में जाओ, इस चीज को जिस तरीके से मैंने लिखवाया है ना वैसा ही लिखो. सर स्क्रीन ब्लर है अभी भी. मैंने आपको फोटो खींच के मेरे आईपैड का जो लिखा हुआ है ना, फोटो खींच के ग्रुप पे डाल दिया है. आपके पास 2 से 3 मिनट है, फटाफट से लिख करके वापस आ जाओ. डन बताना चैट बॉक्स में. अगले टॉपिक पे जाएंगे. एक और टॉपिक आज कंप्लीट करना है, इसके बाद अगले टॉपिक पे जाएंगे. चलिए. पीपल डन.
चलिए, हो गया। जानवी, चिन्मय, सागर, उत्कर्ष और उनके छुपे हुए साथी जो यूट्यूब पे देख रहे हैं। Sir, I wrote the diagram without even at a glance at the screen and they turned out to be in the correct order. अरे रुचि, आप हो ही इतने होशियार, बराबर ना? चलिए, क्लियर है यहाँ तक? यस। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक स्टोरी सुनाता हूं। एक स्टोरी सुनाता हूं। एक कंपनी थी, कंपनी का नाम था, सब छोड़ दो, सब बुक वगैरह सब साइड में रख दो, सामने फोकस करना, मस्त एक पिक्चर दिखेंगे 10 मिनट की। ठीक है, चलिए, एक स्टोरी सुनाता हूं, ध्यान देना। कंपनी थी केसी इंडिया लिमिटेड, बहुत बड़ी कंपनी है, केसी करण चंदवानी, केसी इंडिया लिमिटेड। 1 लाख करोड़ का टर्नओवर है, 10,000 करोड़ का प्रॉफिट है, 1 लाख के एक शेयर है, फॉर्चून 500 में नंबर 1 पे है। नहीं पता तुमको? गूगल कर लेना, बाद में करना, क्लास के बाद गूगल करना, भी हैंग हो जाएगा। हाँ, चलिए, तो एक कंपनी थी केसी इंडिया लिमिटेड। कंपनी के अंदर में 2 एम्प्लॉय काम कर रहे थे। एक एम्प्लॉय, बात है ईयर 2007 की, 2 एम्प्लॉय काम कर रहे थे। एक बेचारा सा मस्त सज्जन सा लड़का था, बिल्कुल मेरे जैसा एकदम सज्जन सा लड़का था, जिसका नाम था अभिषेक, जिसको हम प्यार से बुलाएंगे आभ्या। बराबर, ऐसे बुलाते ना तुम अभिषेक को? है क्या कोई अभिषेक यहाँ पे? हो, कोई होगा तो तुम्हारे लिए नहीं है। हाँ, चलो, तो उसको प्यार से हम बुलाते हैं आभ्या, राइट। उसके साथ एक और एम्प्लॉय थी कंपनी में, जिसका नाम था ऐश्वर्या, जिसको हम प्यार से बुलाएंगे ऐश, जिसको हम प्यार से बुलाएंगे ऐश। 2 लोग थे, 2 लोग काम करते थे कंपनी में। हाँ, दोनों लोग कंपनी में काम कर रहे हैं, राइट। एक सीनियर पोजीशन पे था, एक जूनियर पोजीशन पे था, 2 लोग काम कर रहे हैं। काम करते करते थोड़ी सी दोस्ती हो गई, दोस्ती होते होते थोड़ा सा प्यार हो गया। समझना, स्टोरी पे पूरा ध्यान देना, स्टोरी से हमारा पूरा कंसेप्ट बनने वाला है, पूरा फोकस करना, ध्यान देना। तो 2 लोग थे, आपस में काम कर रहे थे, मस्त कंपनी में, कंपनी के लिए काम कर रहे थे। काम करते करते दोस्ती बड़ी, थोड़ा सा प्यार व्यार हो गया। अब ऐसा होता है कि अभिषेक को लगता है मुझे ऐश्वर्या को पूछ लेना चाहिए कि क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो जितना मैं करता हूं, और अगर हाँ तो चलो शादी कर लेते हैं। जी, कोई बड़ी बात नहीं है। ये बेचारा जाता है ऐश्वर्या जी के पास पूछने के लिए। जैसे ही वो कैबिन का दरवाजा खोलता है, मैडम सीईओ थी कंपनी की, केसी इंडिया लिमिटेड की सीईओ है मैडम। तो जैसे ही मैडम का दरवाजा खोलता है कैबिन का, अंदर दिखता है तो मैम है ही नहीं। आजू बाजू से लोगों से पूछता है तो पता चलता है मैम केसी इंडिया लिमिटेड के जो हेड ऑफिस है सिंगापुर में, वहां गई हुई है। मैम वही हेड ऑफिस में बैठा करती थी और इंडिया में कभी कभार काम देखने के लिए आया जाया करती थी, बस। ये बेचारा उदास सा हो करके, मुंह लटका करके रोते हुए चला गया अपना एक छोटा सा टेबल जहां था उसका, वहां जाकर के बैठ गया, अपना काम चालू, बैक टू वर्क। ठीक है, इसका दोस्त आके पूछता है भाई तू उदास क्यों है? इसका दोस्त आता है, से सार्थक इसका दोस्त है, सार्थक आ जाता है और सार्थक इसको पूछता है भाई तू उदास क्यों है, क्या हो गया? इसने पूरी कहानी समझाई, देखिए ऐसा ऐसा हुआ, इतने दिनों से मुझे लग रहा है मैंने बात करनी चाहिए, मैं आज फाइनली गया, बट वो रवाना हो चुकी है सिंगापुर के लिए। अब मैं मेरी दिल की बात कैसे पहुंचाऊंगा? तक बोलता है यार बात तो सही है, पहुंचानी तो बात पड़ेगी, बट सार्थक उसको बोलता है यार तूने देखा है, तू कहाँ है, वो कहाँ है, क्या वो तुझे हाँ बोलेंगी? तूने ऐसा सोच भी कैसे लिया? मैम आती है, अपना काम करती है, मैम चली जाती है, मैम इन सब चीजों में नहीं पड़ती। ये सार्थक ने जब अभिषेक को बताया तो अभिषेक उदास तो हुआ, बट फिर सार्थक ने उसको समझाया। सार्थक ने उसको बोला देख भाई, मैम है सीईओ, एक बड़े पोजीशन पे है,
बड़ा पैसा कमाती है, उसकी सैलरी 10 लाख रुपए पर मंथ है। तू क्या करता है? तू एक छोटा सा क्लर्क है और तेरी सैलरी 10,000 रुपए पर महीना है, नहीं 10,000 कम हो गया थोड़ा सा, 25,000 रुपए पर महीना है, वो 10 लाख रुपए कमा रही है। हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बट फिर बोले यार, यार पैसा थोड़ी ना दिखता है, तो ऐसे भी हो सकता है। सार्थक बोला बात बराबर है, बट तुझे पता है, तुझे हमेशा से एक चाहिए थी हाउस वाइफ। वो जो मैम है ना, उनको हमेशा से चाहिए था एक हाउस हस्बैंड। हाउस हस्बैंड कॉन्सेप्ट सुना होगा, कियन का मूवी देखे होंगे ना तुम लोगों ने, राइट? तो भी हाउस हस्बैंड कॉन्सेप्ट पता होगा, राइट? जैसे हाउस वाइफ होती है वैसे हाउस हस्बैंड होता है, राइट? जिसको घर संभालने में इंटरेस्ट है, बच्चे पालने में इंटरेस्ट है, तो वाइफ कमा रही है, हस्बैंड घर पे। इसको हमेशा से ऐसा ही एक पति चाहिए था, बट इसको हमेशा से एक वाइफ चाहिए थी जो कि हाउस वाइफ बन के रह जाए। सार्थक के बोलने के बाद वो बेचारा सोचता है, यार बात तो ना ये बिल्कुल सही बोल रहा है, जमेगी तो बिल्कुल भी नहीं। ये सार्थक इसको और समझाता है, देख भाई, तुझे हिंदी आती है, मराठी आती है, ये मैडम प्योर अंग्रेजी वाली है, तुम लोग कम्युनिकेशन कैसे करोगे? पॉसिबल ही नहीं है। बोलते हैं, देख, अपन ठहरे महाराष्ट्रन लोग, गणपति बप्पा मोरया, ये ठहरी मैरी क्रिसमस। अब मैरी क्रिसमस बोलेंगी, तुम कहां देख रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ समझ नहीं रहा, तो तू सब छोड़ के देखो, क्रिसमस जाना पड़ेगा सेलिब्रेट करने। हम ठहरे इंडियन, ये ठहरी अमेरिकन, इतने ज्यादा डिफरेंसेस है। उसके ऊपर तेरी प्लेसमेंट है पुणे में, तू पुणे के ऑफिस में काम करता है, मैम की प्लेसमेंट है सिंगापुर में। ये फिजिकली देखा जाए तो तुम कितने अलग रहने वाले हो, क्या ये चलेगा? ज्योग्राफिकल डिस्टेंस इतना चलेगा? ये सब समझाने के बाद आभ्या बोलता है, यार ठीक है, बट फिर भी मुझे मैम से बात करनी है, मुझे फिर भी एक बार मैम को जाकर के बोलना है। ठीक है भाई, चल जा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आभ्या जाता है एयरपोर्ट पे, टिकट निकालता है एरोप्लेन की जाने के लिए सिंगापुर। पता चलता है टिकट तो निकल गई, एंड मोमेंट पे आभ्या को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। आभ्या की तबीयत खराब हो गई, सोच रहा था ना इतना, तबीयत खराब हो गई। अब तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर ने बोला कहीं ट्रैवल नहीं करना। अब बात तो अधूरी रह जाएंगी ना, अब बात अधूरी रह जाएंगी। तो सार्थक तो इसका बहुत अच्छा दोस्त था, सार्थक ने आभ्या को बोला, भाई एक काम कर, ये ले फोन, बात कर। आभ्या बोलता है, नहीं नहीं मेरे पास मेरा फोन है। आभ्या जैसे ही पॉकेट में हाथ डालता है, निकलता है फोन नहीं, पेजर निकलता है, पेजर। आपको पता है पेजर क्या होता है? पेजर एक मोबाइल के जैसा डिवाइस था जो 1990s में था, जिस पर आप बात तो नहीं कर सकते बट एक वन लाइनर मैसेज भेज सकते थे। मुझे तुम्हारी याद आ रही है, नजदीकी पीसीओ से जाकर के मुझे कॉल करे, फिर वो इंसान कॉल करेगा। पेजर वॉज अ रिमाइंडर, एसएमएस भेजने के लिए काम आता था, छोटा सा एसएमएस। तो आभ्या के पास था पेजर। सार्थक ने बोला, देख 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 क्या है तेरे पास, पेजर है। ऐश्वर्या मैम के पास आईफोन 14 प्रो मैक्स है। कहां तुम कंपेयर किए जा रहे हो दोनों लोगों को, कुछ नहीं होने वाला है, तू बैठ जा। उदास होकर बेचारा बैठ गया। पूरी स्टोरी समझी गया? पक्का? हाँ तो यस बताओ, पूरी स्टोरी समझी गया? सर कंसेप्ट तो इतने नहीं समझते थे, बट ये जो स्टोरी आपने बताई सर, स्टोरी इंटरेस्टिंग थी, समझ गई स्टोरी, स्टोरी समझी क्या पूरी? पक्का? यस बताओ। अगर रिप्लाई नहीं करो मतलब मैं समझूंगा नहीं समझे, मैं उदास होकर सो जाऊंगा फिर। यस समझी पूरी स्टोरी। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। मैं आपको ना कुछ चीज यहाँ लिखवा के दे लिख रहा हूं, पहले मैं उसको आप बाद में नोट करना, पहले सिर्फ समझने पे ध्यान दो। स्टोरी बैक ऑफ द माइंड, जब भी मैं जो लिख रहा हूं, स्टोरी बैक ऑफ द माइंड आपके चलनी चाहिए, राइट? स्टोरी बैक ऑफ द माइंड चलनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूं बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। हमने बैरियर्स के ऊपर, अगर आपको याद होगा, डे 1 पे एक वीडियो भी देखा था। बैरियर्स के ऊपर हमने एक वीडियो भी देखा हुआ है, पूरा अटेंशन सामने देना, ध्यान देना। आभ्या ऐश, कैन आई से आभ्या इज मेल, ऐश इज फीमेल? सर क्या बातें कर रहे हो? अरे मैं बता रहा हूं, सिर्फ क्लेरिफाई कर रहा हूं, आभ्या मेल है, ऐश फीमेल है, ठीक है? उसके बाद हमने और एक चीज क्या देखी, आभ्या जो है, आभ्या रहता है पुणे में, और ये जो मैम है ये रहती है शिग्नापुर, नहीं नहीं शिग्नापुर नहीं रे बाबा, सिंगापुर में, ठीक है? उसके बाद हमने और एक चीज देखी, ये क्या है, एक क्लर्क है, मैम क्या है, सीईओ है। ये 10,000 रुपए महीने का कमाता है। मैम कितना कमाती है? 10 लाख रुपए पर मंथ कमाती है, राइट? सीईओ जो ठहरी इतनी बड़ी कंपनी केसी इंडिया लिमिटेड की, ठीक है? सो इसके बाद इसका परसेप्शन क्या है, इसको क्या चाहिए? इसको चाहिए हाउस वाइफ। ये बंदी को कौन चाहिए? ये बंदी को चाहिए हाउस हबी। हस्बैंड ही लिखते हैं अच्छे से, इसको चाहिए हाउस
हस्बैंड, राइट। इसके अलावा और क्या चीज देखी हमने, हाँ हमने एक और चीज देखी कि ये सब बातें तो ठीक है, इसके पास था, बेचारे के पास एक गरीब सा पेजर, और ये मैडम थे आईफोन 14 प्रो मैक्स वाले, आईफोन प्रो मैक्स वाले, ठीक है। उसके बाद स्टोरी में और क्या क्या चीजें आई, एंड में देखा जाए तो ये इल हो गया, सिक हो गया, सिक हो गया या इल हो गया, यहाँ की मैं कुछ बात नहीं कर रहा हूं, ये एंग्री हो गया, नहीं ये सॉरी ये उदास हो गया ना, सैड हो गया ये एंड में, कि वो जा नहीं पा रहा है। और ऐश को अगर पता चलता है इस बारे में कि एक ऐसा इंसान है आबिया कंपनी में और वो ऐसे मुझसे प्यार करने लगा है, तो ये बिल्कुल गुस्सा हो जाती है, बिल्कुल गुस्सा हो जाती है। समझिएगा ध्यान से, भी मैं मुद्दे की बात कर रहा हूं पूरी, यहां पे मैं बात कर रहा हूं एक बैरियर की जिसका नाम है जेंडर बैरियर, जिसका नाम है जेंडर बैरियर। मैं आपको बता दूं, आपने ये चीज खुद से रियलाइज की हुई है, आपके घर पे भाई बहन, आपके रिलेटिव्स हो गए, राइट, जो सीनियर मेंबर्स होंगे आपके घर पे, आपके मॉम डैड दादा दादी वगैरह जो भी, एट द सेम टाइम आपके दोस्त, आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा, एक लड़का और एक लड़की दोनों के ब्रेन की वायरिंग अलग तरीके से की हुई है। मैं जो बोलूंगा यहाँ पे, ये लड़का एक पर्टिकुलर तरीके से समझेगा, लड़की एक पर्टिकुलर तरीके से समझेगी, समझ रहे हो क्या, दोनों का अप्रोच अलग अलग होता है चीजों में, मैं सही गलत की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं अप्रोच की बात कर रहा हूं। जितनी ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन लड़कियां होंगी उतने लड़के नहीं हो सकते शायद, बट जितने ऑनेस्ट शायद लड़कियों को उतनी लड़कियां नहीं हो सकती शायद, मैं just बता रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं कि ऐसे कुछ तो भी चीजें हो सकती है, राइट। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, एक बार ऐसा हुआ था, मेरा बैच चालू था पुणे में, फेस टू फेस बैच चल रहा था, शायद पिछले बैच की बात है, तो मेरे पास दो तीन लड़कियां आई और उन्होंने बोला कि सर आज हमारे सुबह से बहुत क्लासेस चल रहे हैं सर, आज का दिन सिर्फ आप क्लास मत लो सर, हम बहुत थक गए हैं सर, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाएगा क्लास में। सोच समझ के मैंने उनसे बात करके उनको बोला ठीक है चलो आज मैं क्लास नहीं लेता हूँ। ये तीनों को मैंने बोला आप ऊपर जाओ क्लास में, आप बैग लेने जाने वाले हो ना, तो जितने भी लोग बाकी के बैठे हुए हैं बॉयज एंड गर्ल्स, सभी को इन्फॉर्म कर देना कि करण सर ने बोला हुआ है आज वो क्लास नहीं ले रहे हैं, ये रीजन जो आपने दी हुई है उस वजह से, एंड कल वो क्लास कंटिन्यू करेंगे। ये लड़कियां गई वहां से, माइक उठाया और बोलना चालू, भाषण चालू, डायरेक्ट भाषण, एक लड़की ने माइक उठाया, भाषण चालू। हम सर के पास गए थे, हमने सर को रिक्वेस्ट किया और हमने सर को बोल दिया कि ऐसा ऐसा हुआ है तो आप प्लीज छुट्टी दीजिए, जिस पे सर ने सोचा और उन्होंने हाँ बोल दिया, तो अभी सब लोग बैग लेके जाओ। अगर इसके जगह पे कोई लड़का होता, मैं होता, मैं जाके सीधा बोलता अरे हे, चलो निकलो निकलो निकलो, सर ने बोल दिया आज क्लास नहीं है। तो आप सोचो ना, चीज को कम्युनिकेट करने का तरीका एक लड़की का कैसा होगा एक लड़के का कैसा होगा, चीजें डिफर करती है। तो ये जो हम बात करते हैं ना जेंडर की, यहाँ पे मिसकम्युनिकेशन जो आता है ना, ये जेंडर के खुद की वजह से आता है, जो भगवान ने वायरिंग की हुई है अपनी वो अलग अलग है। मानते हो या नहीं इस बात को, आपने कहीं ना कोई इंस्टेंस देखा होगा, आप ही के फ्रेंड्स के साथ, भाई बहन के साथ, जहां पे भी देखा होगा आपने, ठीक है। ये पहली चीज, पहला बैरियर, ठीक है। उसके बाद दूसरा बैरियर है जोग्राफिकल बैरियर, जिसको हम फिजिकल बैरियर भी बोलते हैं, जिसको हम फिजिकल बैरियर भी बोलते हैं। मतलब क्या है, मैं यहां बैठा हूं, आप वहां पे औरंगाबाद में बैठे हो, आप वहां से मेरे साथ यहां पे कम्युनिकेट करने के लिए वर्चुअल मीडियम तो यूज कर सकते हो, फिजिकली हमारे बीच में बैरियर है, इतना बड़ा डिस्टेंस का बैरियर, इतना बड़ा जोग्राफिकल बैरियर। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, इट इज नॉट ओनली द डिस्टेंस, इट इज आल्सो द बिल्डिंग। मैं एक बिल्डिंग में दूसरे मंजिले पे बैठा हुआ हूं, जो 5th फ्लोर पे मेरे साथ मेरा एम्प्लॉय काम कर रहा है, वो वहां से यहां पे कम्युनिकेट करना होगा तो उसको नीचे आना पड़ेगा या मुझे ऊपर जाना पड़ेगा, तब तक हम कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। ये भी जो होता है इसको भी हम फिजिकल बैरियर ही बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बैरियर, ये हायरार्किकल होता है, क्लर्क है, सीईओ है, इनके बीच में बहुत सारे एम्प्लॉइज, बहुत सारे लेवल्स होने वाले हैं, तो ये आपस में जब कम्युनिकेट करने बैठेंगे एक दूसरे से, तो इतना आसान नहीं कि ये एक दूसरे से मिला करेंगे। वो सीईओ मैडम जो है, सीईओ साहिबा, वो अपने अलग मीटिंग्स में बिजी है, ये क्लर्क बेचारा अपने अलग काम करने में बिजी है। बहुत रेयर चांस है कि ये दोनों साथ में मिलेंगे लंच करने के लिए, ब्रेकफास्ट करने के लिए, कैंटीन में जाएंगे, टहलने जाएंगे, बहुत मुश्किल है, ठीक है। उसके बाद आता है एटीट्यूड बैरियर, जो इंसान जितना पैसा ज्यादा कमाएगा वो उतना एटीट्यूड में होता ही होता है। आप बहुत रेयर लोगों को देखोगे जो अमीर है, करोड़पति लोग हैं, बट फिर भी दे आर डाउन टू अर्थ। सॉरी, जब मैं एटीट्यूड की बात करता हूं, जस्ट बिकॉज मैं ईगो में हूं, मैं एटीट्यूड में हूं, मैं कुछ भी बोल दूंगा, कुछ भी कम्युनिकेट कर दूंगा, जिससे मेरा कम्युनिकेशन हैम्पर हो जाएगा, बस इसी की बात हो रही है।
तो एटीट्यूड भी बैरियर बन जाता है, एटीट्यूड कोई भी वजह से आ सकता है। उसके बाद आता है परसेप्शन। मेरा परसेप्शन आपके लिए, आपका परसेप्शन मेरे लिए, मेरा अप्रोच आपके लिए, आपका अप्रोच मेरे लिए। अगर मैं ये पहले दिन से मान के ही चल रहा हूं बीसीआर बहुत इजी है, तो मान लीजिएगा बीसीआर सच में इजी हो जाएगा। अगर मैं पहले दिन से मान के चल रहा हूं मैथमेटिक्स टफ है, तो सोच लीजिएगा कितना भी पढ़ लो, कितना भी बढ़िया टेक्निक्स देख लो, फिर भी मैथ्स आपको टफ ही लगेगा, फिर भी मैथ्स आपको टफ ही लगेगा। राइट, तो एक परसेप्शन है जो हम बनाते हैं किसी चीज के लिए, एक दूसरे के लिए, बस वही बात है। राइट, उसके बाद पेजर और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। आइए, टेक्नोलॉजिकल बैरियर। अगर आभ्या के पास भी आईफोन होता तो दोनों फोन पे कम्युनिकेट कर सकते थे, दोनों एक दूसरे को व्हाट्सएप पे मैसेज लिख सकते थे, बट उसके पास पेजर था और मैम के पास पेजर नहीं था, आईफोन था, इस वजह से कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। तो कई बार आपका टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाता है, उस वजह से भी इश्यूज आ सकते हैं। कई बार बिजनेस में ऐसा भी होता है कि टेक्नोलॉजी के लिए पैसा ही नहीं है, तो टेक्नोलॉजी अपग्रेड ही नहीं हो पाएंगी। कई बार ऐसा होता है पैसा तो बहुत है, टेक्नोलॉजी तो लेकर के आए, उसको यूज करने वाले लोग नहीं है, ये भी टेक्नोलॉजिकल बैरियर में ही काउंट किया जाएगा। उसके बाद देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल बैरियर कम्स इनटू पिक्चर व्हेन यू आर फिजिकली नॉट वेल, व्हेन यू आर फिजिकली नॉट फिट। तो अगर मैं बीमार हूं, अगर मुझे थ्रोट इन्फेक्शन हुआ, तो मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, ये फिजियोलॉजिकल बैरियर हो गया। अगर आप बीमार हो तो आप क्लास में आ नहीं पाओगे, फिजियोलॉजिकल बैरियर हो गया। तो ये बेचारा बीमार पड़ गया, तो ये इसको मिलने सिंगापुर जा नहीं पाए, टिकट निकाल दी, उसके बाद भी फिजियोलॉजिकल बैरियर आ गया कम्युनिकेशन में, जा ही नहीं पाया तो बेचारा कम्युनिकेट कैसे करेगा। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इमोशनल बैरियर्स। आप दुख से भरे पड़े हो तो आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, आप गुस्से से भरे पड़े हो तो आप डिसीजन नहीं करनी चाहिए, आप ले नहीं पाओगे अच्छे से। बस यही बैरियर्स की बात हो रही है। देखिएगा कितने हो गए जरा, 3 3 6 7 8, अरे और 2 बैरियर थे, कौन से भूल गया मैं, एक सेकंड ना। देखिए जेंडर देखा, हाँ लैंग्वेज बैरियर एंड कल्चरल बैरियर, अपन तो बात ही, मतलब अपन लिखना ही भूल गए उसको। ये ठहरा महाराष्ट्रियन, जय महाराष्ट्र, और ये थेरी अमेरिकन, ऐश। इसको मराठी के अलावा कुछ नहीं आता बेचारे को, इसको इंग्लिश के अलावा कुछ नहीं आता, हो गया ना लैंग्वेज बैरियर। तो जस्ट बिकॉज मैं एक लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर रहा हूं जो आपको आ ही नहीं रहा है, तो मैं कम्युनिकेट कर ही नहीं पाऊंगा, लैंग्वेज बैरियर बन गया। दूसरा है कल्चरल बैरियर्स, कुलचरल नहीं, नहीं कुलचरल नहीं, कल्चरल बैरियर्स। राइट, देखिएगा समझिएगा चीज को, आप भले ही एक पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हैं, एक पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं, स्टिल देयर इज अ चांस यू गाइज आर सेलिब्रेटिंग अ पर्टिकुलर फेस्टिवल इन टू डिफरेंट वेज। राइट, अगर मैं बात करता हूँ सिर्फ मारवाड़ीज, यहाँ पे मेरे ख्याल से बहुत लोग मुझे दिख रहे हैं, तो मारवाड़ीज अगर है, मारवाड़ीज में जैन मारवाड़ीज है, नॉन जैन मारवाड़ीज है, माहेश्वरीज है, अग्रवाल से, बहुत सारे कम्युनिटीज एंड कास्ट है सपोज। राइट, तो मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ और कुछ नहीं है। एग्जांपल बस ऐसा है कि आपके अंदर भी कास्ट बाय कास्ट, कम्युनिटी बाय कम्युनिटी, प्लेस बाय प्लेस एक पर्टिकुलर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का तरीका चेंज हो जाता है। सेम मेरे मेरे कास्ट में भी सेम है। अगर मैं सिंधी लोगों की बात करूं तो उसमें इतने सारे सब कास्ट है, सब लोग एक ही फेस्टिवल अलग अलग तरीके से मनाते हैं। महाराष्ट्रियंस की बात करो अलग तरीके से, गुजरातीज की बात करो अलग तरीके से, पंजाबीज की बात करो अलग तरीके से, क्रिश्चियंस की बात करो अलग तरीके से, हमारे मुस्लिम भाई बहन जो है अलग तरीके से चीजें मनाएंगे। अच्छा, बात इतनी नहीं है, बात तो ये भी है कि एक ही कास्ट में, एक ही सब कास्ट में, एक ही लोकेलिटी में, एक ही जगह में दो अलग अलग फैमिलीज अलग अलग तरीके से सेम चीज सेलिब्रेट कर रहे हैं, है या नहीं? मुझे बताओ, क्या एक ऑफिस के अंदर में एक फ्रेंड्स का ग्रुप, एम्प्लॉयज का ग्रुप एक ही चीज अलग तरीके से कर रहा है, दूसरे ऑफिस में वही चीज दूसरे तरीके से की जा रही है? हमारे ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है कि हम सुबह 8 बजे पहुंच जाते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का तो कल्चर ये है, हमारे तो 8 ही 12 बजे बजते हैं। तो समझ लो डिफरेंस। तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन, एवरी ग्रुप ऑफ पीपल, एवरी कास्ट, एवरी रिलीजन, एवरी लोकेलिटी, एवरी जेंडर, एवरी जो भी तरीके से आप ग्रुप्स बना सकते हो लोगों के, हर जगह अलग अलग तरीके से सेम चीज की जाती है, दैट इज कल्चरल। राइट, मुझे आप यस और नो में बताएंगे क्या आपको सब के सब 10 बैरियर्स समझे हैं क्या? यस और नो में बताएंगे, अगर डाउट है तो प्लीज डाउट पूछिएगा। आपको जो भी सीक्वेंस में चीजें याद रहती है, आप वो सीक्वेंस में चीजों को याद रख सकते हो। मैंने जो स्टोरी बताई है वो स्टोरी के थ्रू आपको याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने वही सीक्वेंस लिखा हुआ है।
ठीक है। एटीट्यूड और परसेप्शन एक बार और समझाइए, एक रिक्वेस्ट आई हुई है, ध्यान देना। एटीट्यूड मतलब सिंपल सी बात है, आपको कोई भी चीज का एटीट्यूड होता है, ईगो होता है, उसके चलते आप गलत डिसीजन ले लेते हो, आप गलत बातें कर लेते हो सामने वाले के साथ, आपके एटीट्यूड में आकर के पता चला उस वजह से आप ही का नुकसान हो गया। ठीक है, तो ये बैरियर बन जाता है। परसेप्शन एक दूसरे को देखने का नजरिया। एक और एग्जांपल लेते हैं परसेप्शन का। मैं यूज कर रहा हूं, सपोज अभी एक गरीब सा फोन है जिसको हम प्यार से आईफोन बोलते हैं, फर्स्ट कॉपी है, वैसा ओरिजिनल नहीं, गरीब इंसान हूं यार मैं फोन यूज कर रहा हूं, मैं आईफोन यूज कर रहा हूं, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं नहीं भाई आईफोन मत खरीदना, आप एंड्रॉइड फोन खरीदना, मेरे से गलती होगी। पता चला तुमने फोन खरीदा, दूसरे दिन जाकर के मैंने दूसरा आईफोन खरीद लिया। मतलब मेरा परसेप्शन ये है कि एंड्रॉइड खरीदना चाहिए, बट मैं खुद तो आईफोन यूज कर रहा हूं। आप बोलोगे सर मेरा परसेप्शन है आईफोन खरीदना चाहिए, बट आप खुद तो एंड्रॉइड खरीद रहे हो। तो आपका परसेप्शन क्या, कौन सी चीज, कोई इंसान बोलता है ग्लास आधा भरा हुआ है, कोई इंसान बोलता है ग्लास आधा खाली है। तो कम्युनिकेशन में पॉजिटिव नेगेटिव टोन का डिफरेंस समझो। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? सार्थक बेटा क्लियर है? श्रुति यस क्लियर है, राइट? सार्थक के तो मजे आज, वो तो आभ्या का दोस्त बन करके गाइड कर रहा है इतने सारे पर्सनल मैटर्स में। ठीक है, चलिए, जिनको जिनको स्क्रीन क्लियर दिखाई दे रही है प्लीज लिखना चालू करिए, जिनको नहीं दिखाई दे रही है मैं फोटो खींच करके भेज रहा हूं। ठीक है, चलिए फटाफट से लिखना, लिखने बाद जाना नहीं है, ठीक है, लिखने बाद रुकना है यहीं पे। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जैसे मैंने बस बोल दिया ना कि क्लास हो गया, ऐसे गायब हो जाता है ना, मतलब क्या बोलना। हाँ, बाय तक नहीं बोलते। मतलब कोई इंसान 1.5 घंटे से बैठा रहा है, बात कर रहा है वर्चुअली कैमरा के सामने, अपने आप को दिख दिख के हंस रहा है, बात कर रहा है, उसको तुम बाय भी नहीं बोल के जाऊंगा। कैसी दुनिया हो गई रे बाबा। चलो लिख लो फटाफट, ठीक है, जल्दी से 5 मिनट है आपके पास, लिख लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तुषार मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना ना एक बार व्हाट्सएप पे, मैं चेक करता हूँ। क्लास होने के बाद जरा डिनर वगैरह करके मैं चेक करता हूँ, ठीक है? क्या आपकी क्लास के बाद में मेरा और एक क्लास है। आजकल ऐसा चल रहा है कि सुबह मैं 7 बजे से क्लास ले रहा हूँ, रात को मैं 9:30 बजे तक क्लास ले ही रहा हूँ। मतलब ऐसा हो रहा है कि मैं सो ही कब रहा हूँ, उठ ही कब रहा हूँ बस। आईपीएल तो बेचारा इस बार सोचा था आईपीएल देखेंगे, वो वहां तक तो मैं पहुंच ही नहीं पा रहा हूँ। चलिए। होने बाद डन बताओ।
सर थर्ड वाला बैरियर क्या है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बैरियर है बेटा, थर्ड वाला ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जानवी बोल रही है सर वेरी नाइस स्टोरी सर, पूरे बैरियर्स याद हो गया, क्या बात है। चलो इसी के साथ चैप्टर ऑफ कम्युनिकेशन कॉन्सेप्चुअली होता है खत्म। एक ही टॉपिक बचा है नेटवर्क, जिसको 5 मिनट लगेंगे, जो हम कल क्लास चालू करते करते ही करेंगे। आपसे एक चीज अपेक्षित है, एक चीज अपेक्षित है, 10 से 15 मिनट लगेंगे, वो होमवर्क करके आना है। मैं आपको बताता हूँ होमवर्क क्या है। आपका होमवर्क बहुत सिंपल सा है, आपके पास इसका पीडीएफ पड़ा हुआ है। आप पीडीएफ में से पेज नंबर 9, और नहीं सिर्फ 9 ही है, एक ही पेज पे सभी बैरियर्स है, बस आपको पेज नंबर 9 रीड करके आना है। सर नहीं समझा तो ठीक ना यार, क्या दिक्कत है, बस रीड करके आना है। ठीक है, पेज नंबर 9 आपने रीड करके आना है। कल हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को लिखना कैसे है, इस चीज को हम देखेंगे, और हम राइटिंग प्रैक्टिस पे आगे बढ़ेंगे। राइट गाइस, आई होप आपको आज का क्लास भी उतना ही इंटरेस्टिंग लगाऊंगा, उससे ज्यादा ही लगाऊंगा जितने पहले 2 लगे थे। ठीक है, हाँ कुछ लोगों ने अलग अलग तरह के मजे किए हुए आज, बहुत अच्छी बात है। चलिए राइट, चलिए कल मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय तो बोल के जाओ। हाँ चलो। चलिए बाय बाय।